हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी यहाँ पर रख रहे होंगे, क्योंकि ठंड पड़ गई है दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही। मतलब इतनी ठंड कि वो ठंड बारिश साथ में ही दोनों चीज़ें हो रही हैं। और उसके साथ क्या है कि अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों की पढ़ाई भी कैसी चल रही होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताइए जिससे मुझे भी हेल्प हो पाए आप लोग कमेंट करके। और यहाँ पर क्या हुआ कि अभी शाम का टाइम है और मैंने अपने जो हुई ब्लॉग है शाम को ही शूट करना शुरू किया था। शाम से ही स्टार्ट किया था। सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन क्या होती है कि मेरी होती है छुट्टी। तो मैं अपनी छुट्टी के दिन जो था कि मतलब अपना टाइम जो है थोड़ा बहुत घर में काम जो है वो करने में लगा देती हूँ। और इधर ओम को भी मैंने बिठाया पढ़ने के लिए, लेकिन ओम को जो है 4 बजे ट्यूशन जाना था लेकिन वो नहीं गया। क्योंकि क्या हुआ कि उससे मेरे से जो है ना वो शर्त लगाई कि मम्मा मुझे तो आज ट्यूशन मत जाना, मेरे को आप ही पढ़ा दो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही पढ़ा दूँगी, ट्यूशन मत जाओ। तब तक मैं इससे बातें करते करते अचानक इतनी तेज़ बारिश होने लगी। बारिश होने मतलब जितने भी कपड़े मैंने धोए थे सारे के सारे हो गए गीले। मतलब काम कम होने की जगह काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि ठंड में बारिश हो जाती है तो और ज़्यादा ही ठंड बढ़ जा रही है। और हमारा इलाका ऐसा है ना कि जो कच्चा इलाका है, मतलब यहाँ पे पानी होती है ना तो पूरा कीचड़ हो जाता है गाँव की तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना अभी ये सारी बारिश की वजह से फिर मैं इधर आ गई किचन में अपने। और किचन का हमारी तो शुरुआत भी ज़िंदगी की किचन से ही होती है। तो मैं किचन में आने के बाद अपना सारा जो बर्तन वगैरह था लगाती हूँ। बर्तन क्योंकि हमने कहा घर में जो स्टैंड लगाया ना तो इससे बर्तनों का काम बढ़ गया मेरा, कि उनको धो सुखाओ पोंछ के फिर रखो, ये बहुत सारे काम बड़े एक्स्ट्रा हो गए। फिर यहाँ पर मैं ना चाय बनाने के लिए रख रही थी, क्योंकि सर्दी का दिन तो वैसे भी है और सर्दियों में ना क्या होती है कि चाय हम थोड़ी ज़्यादा पीते हैं गर्मियों के मुकाबले। गर्मियों में चाय जो है वो एक तो ऐसी गर्मी होती है और गर्मी में पीने का मन भी नहीं होता। साथ में जो था कि चाय चढ़ाने के साथ ही मैंने ये कपड़े भी जो उठा के लाई थी सारे के सारे रख दिए सुखाने के लिए, क्योंकि घर में ही सूखेंगे क्योंकि बाहर तो हो रही थी बारिश। फिर मेरी दादी सास है, मैंने उनको चाय दे दी क्योंकि घर में आज कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे अपने अपने काम से। फिर मैंने दादी को यहाँ पर चाय दी और उसके बाद मैंने ओम के लिए दूध और अपने लिए चाय दोनों ही चीज़ रेडी करके फिर मैं उसको लेके गई ओम को देने के लिए। लेकिन ओम अपने आप नहीं खाता है तो उसके साथ मुझे उसको बिठा के खिलाना पड़ता है। तो मैं उसको खिलाने लगी और वो अपना फ़ोन देखने में मस्त है, क्योंकि जब फ़ोन देखता है ना तो उसको किसी भी चीज़ का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता, अपनी ही दुनिया में होता है अलग से ही। तो मैं उसको डांट के ज़बरदस्ती यहाँ पर खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ओम जो है ना वो बातें कम सुनता है और अपनी इच्छाओं की ज़्यादा करता है, यहाँ पर ज़िद्दी ज़्यादा है ये। फिर दादी से भी मैं बातें कर रही थी और यहाँ मैं अपने जुराब निकाल के रख दी, क्योंकि मैं बारिश में जब भाग के गई ना तो मेरी जुराबें हो गई थी गीली। तो मैंने हीटर के पास ही रख दिया था ताकि हीटर से ही ठंडा हो जाए, वो सूख जाए। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई अपनी मैथ्स की क्लास लेने के लिए। मैथ की क्लास मैं ले रही थी, उसके बाद मैं जब बीच में बोर हो जाती हूँ तो मैं बुक चेंज कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भी ना बोरियत आ जाती है। तो मैं अपनी बुक को चेंज करके ना दूसरी बुक पढ़ने लगती हूँ। अभी तो हाल फिलहाल जो है ना मैं मैथ्स को ही कर रही हूँ। जीके जीएस का जो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि मतलब कहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिर भी अपनी कोशिश तो करते रहना चाहिए, आगे जो आएगा नहीं आएगा वो तो पेपर में पता चलेगा ही। तो इसीलिए मैं अपनी कोशिश को पूरा कर रही थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। आई होप गाइस आप लोग भी मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा पूरा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।